Hello बच्चों, let's see this question. The question says a Carnot engine operates between hot and cold reservoirs with temperature 527 Celsius degree and minus 73 Celsius degree respectively. If the engine performs 1000 joule of work per cycle, how much heat is extracted per cycle from the hot reservoir? Option A 807 78 joule, option B 1163 joule, option C 1333 joule and ऑप्शन डी 1527 जूल। तो हमें इस क्वेश्चन में कार्नोट इंजन गिवन है, उसका एक हॉट साइड का एंड कोल्ड साइड का रिजर्वोयर गिवन है। तो मान लो ये हमारा था हॉट साइड का रिजर्वोयर, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हॉट, एंड यहाँ पर था वो था कोल्ड रिजर्वोयर, यहाँ था कोल्ड, एंड उसके बीच में एक इंजन था, ठीक है, जो कि हमें आउटपुट में वर्क दे रहा था। तो हॉट रिजर्व में से वो कुछ एनर्जी ले रहा था, मान लो क्यू, एंड कुछ एनर्जी वो वर्क में यूज कर रहा था, एंड जो बाकी बची वो एनर्जी दे रहा था कोल्ड रिजर्वोयर को, ठीक है। तो ये हमारा कुछ सिनारियो ये आपने देखा होगा। तो हमें फाइंड करना है कि ये जो ये वाली एनर्जी है वो कितनी होगी, यानी कि जो कितनी एनर्जी वो एक्सेप्ट करता है, ठीक है, या फिर हॉट रिजर्वोयर से कितनी एनर्जी वो खींचता है, वो हमें फाइंड करना है, क्यू क्यू में फाइंड करना है बेसिकली। तो हम इस प्रॉब्लम में जो कि कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा एफिशिएंसी एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन कार्नोट इंजन इन टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड अनदर फॉर्मूला क्या होगा उसका, तो अनदर फॉर्मूला होगा वर्क एंड एनर्जी। यहाँ पर लिखता हूँ वर्क एंड एनर्जी, वर्क एंड, या फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ वर्क एंड हीट सप्लाई। तो ये हमारा की कंसेप्ट होगी। हम जो एफिशिएंसी के फॉर्मूले है दो, एक तो फॉर्मूला है टेम्परेचर वाला एंड एक जो फॉर्मूला है वो वर्क एंड हीट सप्लाई वाला, दोनों का यूज करेंगे। तो हीट कैपेसिटी सॉरी एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, इंजन का फॉर्मूला क्या होता है हीट एफिशिएंसी का, इट इज इक्वल टू वर्क डन पर एनर्जी सप्लाइड या फिर हीट सप्लाइड। एंड अनदर फॉर्मूला होता है वो होता है हाई टेम्परेचर यानी कि हॉट टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ऑफ कोल्ड, या फिर मैं लिखता हूँ लो टेम्परेचर डिवाइडेड बाय हॉट टेम्परेचर। ये देखो यहाँ पर आपने देखा होगा T2 माइनस T1 बाई T2, बट मैंने यहाँ पर लिखा है हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर, ठीक है। तो आपको जब भी क्वेश्चन में हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर दिखे तो आप यहाँ पर अंदाजा लग सके कि कौन सा वाला टेम्परेचर पहले लेना है, ठीक है, इसलिए मैंने हाई एंड लो लिखा। वरना आप T2 माइनस T1 भी लिख सकते हो, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वर माइनस टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वर डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वर। तो हम इन दोनों को कंपेयर करने वाले इन फॉर्मूले को, तो हमारे पास क्या मिलेगा, देखो वर्क डिवाइडेड बाय एनर्जी सप्लाइड या फिर हीट सप्लाई इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ हाई हॉट रिजर्वर एंड टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वर डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वर। तो W हमें दे रखा है 1000 जूल, Q हमें बताना है, एंड हाई टेम्परेचर कितना है 527 सेल्सियस में, तो हमें केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 527 प्लस 273 ये केल्विन में कन्वर्ट हो गया। एंड लोअर क्या है -73 सेल्सियस, ठीक है, कोल्ड रिजर्वर का। तो -73 वो सेल्सियस में है, उसको केल्विन में ऐसे कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय हॉट रिजर्वर यानी कि 527 प्लस 273। तो अब यहाँ पर क्या बचा, देखो मैं पहले राइट हैंड साइड को थोड़ा इजी बनाते हैं। तो 527, एंड यहाँ से देखो ये जो 273 था ये माइनस होके 273 से कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड न्यूमरेटर में बचेगा सिर्फ 527 प्लस 73 यानी कि 600।
तो यह बचा 600 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में बचेगा 572 प्लस 273 यानी कि 800। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये कैंसिल आउट हो गए। एंड फर्दर क्या बचा, देखो क्यू यहाँ से कैसे मिलेगा, तो क्यू मिला, क्यू इज इक्वल टू 8000 डिवाइडेड बाई 6। तो ये कुछ अप्रोक्सीमेटेड आया 1333.33 जूल। तो हमारे पास हीट सप्लाई यानी कि ये जो इंजन है वो हॉट रिजर्वोयर से 1333 जूल का हीट को एब्जॉर्ब करेगा पर साइकिल में। So the final answer of the question is option C, 1333 joule. I hope you understood it well. Best of luck.